हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर में गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, 24, 5, 6, 7 और 8। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बताती हूँ आप लोगों को। देखो, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए ए और बी दोनों का रेशियो पहले 1:1 था और इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2025 से, है ना, पहले मैं बेस बता रही हूं फिर आपको क्वेश्चंस करवा रही हूं। पहले इन लोग दो पार्टनर जो थे, इनका पहले का रेशियो था 1:1 ओल्ड रेशियो। बाद में किसी कारण से इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, इन्होंने अपना रेशियो कर लिया 2:3। ठीक है, अब इसका इफेक्ट 1 अप्रैल 2025 से होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आप लोगों को 1 अप्रैल 2025 नहीं बल्कि 31 मार्च 2024 का, है ना, या 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट रिजर्व दिया हो तो भाई इफेक्ट तो 1 अप्रैल 2025 से होगा और ये तो 31 मार्च 2025 का है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये तो हमारी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, है ना। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई एक रेशियो चेंज होने के बाद का प्रॉफिट, है ना, 31 मार्च 2025 की जगह ये 31 मार्च 2026 का प्रॉफिट दे दिया जाए, फिर तो ये प्रॉफिट आफ्टर रेशियो चेंज होने के बाद का है ना, तो ये नए रेशियो में जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई चीज रेशियो बदलने के बाद, रेशियो चेंज होने के बाद, आफ्टर रेशियो चेंज, यदि हमें रिजर्व दिया हो, गुडविल दी हो और वो कह रहे हैं कि अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अभी हमें इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर देंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में कहा कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमको सिर्फ हमें इफेक्ट बताना है कि रेशियो के चेंज होने से किस पार्टनर को ज्यादा पैसा मिलेगा और किस पार्टनर को कम, किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। आपको एक लाइन में समझना है कि रेशियो के चेंज होने से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। तो इसके लिए रेशियो के चेंज होने से कौन से पार्टनर को बेनिफिट, फायदा, गेन हुआ और किसे नुकसान हुआ, कौन किसे कंपनसेट करेगा, जिसे फायदा हुआ है वो जिसे नुकसान हुआ है उसको पैसे देगा, एडजस्ट करेगा, क्योंकि अभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें आगे इनको लेके जाना है, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। हम रिजर्व, प्रॉफिट कुछ भी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एडजस्ट करना चाहते हैं। तो फिर वहां पर एक जनरल एंट्री पास होती है, गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। आपको सिर्फ इस पूरे टॉपिक में एक बात याद रखनी है कि अगर हमें एडजस्ट वर्ड आ जाए या आ जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा जब रेशियो चेंज हो जाए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। क्या एंट्री बनेगी बेटा, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। अब किसे गेन हुआ और किसे सैक्रिफाइस हुआ
ये मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कराए थे, उसमें बताया था ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया इसका मतलब उसे गेन होगा। सिखाया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे, वही क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब रेशियो चेंज होता है, व्हेन रेशियो इज चेंज, तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, बस इतना सा याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन में करके बताती हूं कैसे। 24, 23 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, 24 से हम कर रहे हैं, और एंड स्क्रीन पे भी इसके क्वेश्चंस दूंगी और इसका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो भी भेजूंगी, है ना, डालूंगी, वो भी देखना और अच्छे से समझ में आएगा। ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. It was decided that with effect from 1st April 2024, the profit sharing ratio will be 5:3. पहले रेशियो 3:1 था, बाद में इन्होंने अपना रेशियो 5:3 कर लिया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2-year purchase of average of 3-year profit. प्रॉफिट फॉर 3 years दे रखा है 36, 32, 40. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान रखना बेटा, अंडरलाइन कर लो, जब भी ऐसा आए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और 2 रेशियो दिए हों, आंख बंद कर एक ही एंट्री याद रखना, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर। क्या याद रखोगे? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर, और कुछ नहीं, बस पहले ए और बी ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है वो लिख दें। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1। फिर न्यू रेशियो, दे रखा है 5:3। ठीक है, पहले गेनर सैक्रिफाइसर निकाले, फिर गुडविल की एंट्री बनाएंगे। क्या फॉर्मूला सिखाया था? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड 3/4, 1/4, 5/8, 8 कहां से आया? दोनों का टोटल 3/8। यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोगों को चैप्टर आ जाएगा और क्वेश्चंस भी आने लगे होंगे, बीच में से उठाकर नहीं देखना है। तो 3/4 में से 5/8 माइनस होगा, 1/4 में से 3/8 माइनस होगा। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का 4 है और एक का 8 है, तो मैं इसे 8 बना लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 3×2 = 6/8 माइनस 5/8, ये आ गया 1/8। प्लस में आया है, इसका मतलब इसको सैक्रिफाइस हुआ है। फिर 2/8 माइनस 3/8, इसका आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब इसको गेन हुआ है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। जर्नल एंट्री बना दें। गेनर पार्टनर कौन है? बी। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। आप इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लेना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर आपके आगे के चैप्टर्स का पूरा है। ये सारी एंट्री आपको अगले 3, 4, 5 में मिलेंगी। आपके ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे। यदि आप चैप्टर 2 पूरा कर लेते हो तो 3rd, 4th, 5th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक पूरा यही मैं तैयार करवा रही हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि 3rd चैप्टर करवा दो, तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको ये चीजें आ जाएंगी तो 3rd में आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। पहले आपको इन्हें सीखना होगा क्योंकि यही सब चीजें वहां आ रही हैं। ठीक है, तो क्या लिखूं? एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर
गुडविल, अपन ने किसके लिए जर्नल एंट्री बनाई है? गुडविल के लिए। अब आता है अमाउंट। अब क्वेश्चन में यदि गुडविल डायरेक्ट दी होती, जैसे कि अगले क्वेश्चन में दी है, तो दिक्कत नहीं आएगी, बट अभी हमें गुडविल भी फाइंड करनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो, तो गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड दी है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं। ये तो अब आ गया ना गुडविल फाइंड करना। 3 साल के प्रॉफिट 36, 32 और 40 डिवाइडेड 3। एवरेज प्रॉफिट निकालो। 36,000, 32,000 और 40,000। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3। 36,000 एवरेज। गुडविल एवरेज प्रॉफिट के नंबर ऑफ परचेस ईयर 2 ईयर्स के बराबर है। सारे गुडविल के क्वेश्चंस करके आए हम। देखो लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज है 36, 2 से इंटू किया, 72,000 आ गई गुडविल। अब ये गुडविल आई है, इस गुडविल में किससे बेनिफिट होगा और किससे लॉस होगा, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान। तो 1/8, 72,000 इंटू 1/8, 8 9 9,000 कंपनसेट होंगे। बस हो गया क्वेश्चन। हमें जब भी किसी की भी गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री बनानी हो, एक एंट्री याद रखना, गेनर टू सैक्रिफाइसर। जिसे गेन होगा उसे हम डेबिट करेंगे, जिसे सैक्रिफाइस होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। मतलब बी पैसे ए को देगा, ठीक है, क्योंकि बी को फायदा हो रहा है रेशियो के चेंज होने से। गुडविल क्वेश्चन में दी हो तो डायरेक्ट इनटू कर देंगे, नहीं दी हो तो फाइंड करेंगे। आया, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 25th, PQR partner sharing profit equally. They decide that in future R will get 1/7 share in profit. On the day of change, firm goodwill is to be valued 42,000. Goodwill कैलकुलेट करके दी है, करने की जरूरत नहीं है। Give journal entries arising on account of change in profit sharing ratio. देखो, गिव जर्नल एंट्री अराइजिंग, रेशियो के चेंज होने से क्या जर्नल एंट्री अराइज हुई है वो बताना है। तो यही जर्नल एंट्री अराइज होगी। बट अब थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन मतलब ये यहां पे रेशियो निकालना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर जिनका स्कूल में स्टार्ट हो गया हो एडमिशन में, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। 25th, PQR, तीनों का रेशियो बोला है इक्वली, यानी कि 1 1 1। जब भी इक्वली बोले 1 1 1। अब आपको यहां पे ओल्ड रेशियो तो दिया है, क्या दिया है बेटा? ओल्ड, बट न्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है आर विल गेट 1/7 शेयर। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा है कि हम आर को 1/7 शेयर देंगे। बात समझो, पहले हम तीनों बराबर बांटते थे। अब हम जो पैसा कमाएंगे उसमें से पहले 1/7 हम आर को दे देंगे, है ना, और फिर जो बचेगा पी और क्यू उसे आपस में बांट लेंगे। 3 लोग हैं भाई, तू तेरा हिस्सा पकड़, हम आपस में बांट लेंगे। तो इनका नया रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये, पहला। दूसरा कैसे करेंगे, देखो तरीका। लेट बी द टोटल प्रॉफिट
ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू 1। हम ये मान के चलेंगे इस कंडीशन में कि हमारी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए 1 या 100% हुआ। इसमें से हम आर को उसका हिस्सा दे देंगे। 1 में से 1/7 गया, इसके अपॉन में 1 आता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6/7, या इधर 7 का इंटू करो डिनोमिनेटर सेम करके। ठीक है, 1 में से 1/7 जाना है, डायरेक्ट भी हो सकता है, 7 में से 1 गया 6/7। मैंने 1 रुपए कमाया, उसमें से 1/7 दे दिया, बचा कितना 6/7। ये हम P और Q आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली। समझ में आया? पहले प्रॉफिट 1 में से 1/7 दिया, जो भी नया पार्टनर है उसका हिस्सा दे दो, बचा हुआ आपस में बांट लो। तो पीस न्यू शेयर, P का नया हिस्सा होगा 6/7 का 1/2, 1 है यानी कि 1/2 ये और 1/2 ये। Q का नया शेयर तो 6/7 इंटू 1/2, तो 6 7 2 जा 14, 6 7 2 जा 14। तो न्यू शेयर आया आपका, न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो P Q R। P का आया 6/14, Q का आया 6/14 और R को मिल रहा है 1/7। क्या ये आंसर आ गया? नहीं। 6/14 6/14 रेशियो जब निकालते हैं तो सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं 1/7 की जगह 2/14 भी बोल सकती हूँ, बात एक ही है। तो नया रेशियो आया 6:6:2। इसके क्वेश्चंस मैं एंड स्क्रीन पे 2 और भेजूंगी, वो दोनों कर लेना, अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ रेशियो निकालना 3rd चैप्टर का। फिर से सुनना, रेशियो फाइंड करना है, ये नई चीज आ गई है, ये इन्होंने अगले चैप्टर का यही डाल दिया है। प्रॉफिट को 1 मानना, 1 में से जो भी है उसको माइनस करना, बचे हुए को P और Q में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये नया रेशियो आ गया 6:6:2। क्या ये लिखूं? हाँ, छोटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल। 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, यानी कि मैं 3 3 1 भी लिख सकती हूँ। बाकी सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी? न्यू रेशियो फाइंड करना, जो हमें एडमिशन में हम सीखेंगे वो उन्होंने हमें अभी दे दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशियो P Q R। अब P का पुराना तो 1/3 1/3 1/3 है सबका। अब पहले जैसा हो गया बेटा। फिर न्यू रेशियो आया 3 3 1, तो 3 3 6 और 7, 3/7 3/7 और 1/7। अब मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट माइनस हो सकता है? नहीं, दोनों डिनोमिनेटर अलग है, ऑड है, तो 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर, 7 का इधर, 3 का इधर। 7/21 माइनस 9/21, 7/21 माइनस 9/21, 7/21 माइनस 3/21। सॉल्व करो, 7 में से 9 गया, माइनस 2/21, माइनस में आया है, इसका मतलब इसे गेन हुआ है। पहले इसे कम मिलते थे, बाद में इसे ज्यादा मिलने लगे। पहले 7 रुपए मिलते थे, अब 9 रुपए मिलने लगे। इसका भी माइनस 2/21, यानी कि रेशियो के बदलने से P और Q की तो चांदी हो गई। नुकसान किसको हुआ? R को। कितने रुपए का? 4 रुपए का, क्योंकि 2 इधर गए 2 इधर गए,
ये सेक्रीफाइस। ठीक है, क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेम है, जर्नल एंट्री बनाएंगे। किसका नाम ऊपर लिखूंगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ठीक है, अमाउंट गुडविल दे रखी है बेटा, आपको कितने रुपए दे रखी है, 42,000। तो 2/21 इंटू 42,000, 2/21 इंटू 42,000, 4/21 इंटू 42,000। ठीक है, तो उधर आया 4,000, 4,000। देखो यहां से भी निकल रहा है, ये 8,000, ये 4,000 और ये 4,000, 4 और 4 मिलकर 8 हो गए। मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं पूरा आपको ओरल समझा देती हूं, सेम करना है, ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी दे रखा है। देखो ABC 26 वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 7:3:2। ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:3:2, न्यू रेशियो दे रखा है 8:4:3। ये आप खुद करेंगे। Goodwill is to be valued average of 3-year profit preceding the date of change in profit sharing ratio. The profit for the year ending 31st March 2022, 23, 24 or 25, 52, 48, 60 और 90 respectively give the necessary journal entry. इस क्वेश्चन में नया क्या है, कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है कि एवरेज प्रॉफिट 3 साल का लेना है और आपको 4 दे रखे हैं, 22, 23, 24 और 25। क्या सिखाया था मैंने इससे पहले, आपके पास 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है और 25 भी है, तो आप 22 वाले के प्रॉफिट को नहीं लेंगे। आप गुडविल की कैलकुलेशन में 48,000 प्लस 60 और प्लस 90 लेंगे डिवाइडेड बाय 3। गुडविल निकाल के दे देती हूं मैं आपको, 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, 198 डिवाइडेड बाय 3, 66,000। ये गुडविल आ गई। अब आप कहोगे मैम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, दिया ही नहीं है बेटा, सिर्फ कहा है कि गुडविल जो है वो 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वही गुडविल है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट यही गुडविल है। क्वेश्चन नंबर 26 जो आप करेंगे उसमें गुडविल लिखेंगे 66,000, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, 7, 3, 10, 12, 7/12 माइनस 8, 4, 12, 15, 8/15, 3/12 माइनस 4/15, 2/12 माइनस 3/15। अब याद है ये और ये दोनों, या तो इधर 15 का मल्टीप्लाई करूं या इधर 12, या फिर 15 4 जा 60 होता है और 12 5 जा 60 होता है, इतना भी मैंने बता दिया। सब में इधर 5 का मल्टीप्लाई करो, इधर 4 का, माइनस प्लस करो, गेनिंग सेक्रीफाइस जर्नल एंट्री बनाओ। सेम क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के भी बहुत सारे करवाए हैं, अभी भी करवा दिया है, गुडविल निकाल दी है, बता दिया है, सिर्फ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पुराने पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर लें और उनके पास पहले का प्रॉफिट या पहले का रिजर्व हो या लॉस हो, तो फिर
अगर पहले का हो तो वो पहले आपस में ही बांट लेंगे। एडजस्ट करना हो तो गेनर टू सैक्रिफाइसर, डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ओल्ड रेशियो। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स की चॉइस है, या तो वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले या फिर डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए आगे ले जाए, तो फिर एडजस्ट वर्ड होता है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ती हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मेरे पास पैसे हैं, या तो मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर दूं या इन पैसों को अगले साल लेके जाऊं। क्वेश्चन 27, ए बी पार्टनर्स हैं, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 with effect 1st April 2024. On that date, there was a credit balance of 70,000 in their P&L account. Pass the necessary journal entry assuming the partner decide to distribute the profit. ध्यान से समझना अच्छे से, अगर जरा सी भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को मेरा P&L का क्रेडिट बैलेंस कितने रुपए है? 70,000। मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल 2024 का है ये, तो ये रेशियो कब से चेंज हुआ है? इसी तारीख को। है ना? तो ये मान लीजिए कि आज से हमने किराया 10,000 रुपए बढ़ा दिया आपका, तो आज से बढ़ाया है, तो अब अगले महीने आप मुझे किराया बढ़ा कर दोगे ना। अभी का किराया तो मुझे पहले वाला ही दोगे ना। आज से आपके 10,000 रुपए मैंने किराए में बढ़ा दिए, तो अब अगला महीना, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, जून, तो आप मुझे जुलाई में 10,000 बढ़ा के दोगे ना। अभी तो मुझे पिछला वाला ही दोगे। 1 अप्रैल 2024 को रेशियो चेंज हुआ है, लेकिन उस तारीख का प्रॉफिट दिया है, उस तारीख का। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये नए रेशियो में थोड़ी ना, बल्कि ये जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में बदलेगा? चेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। दैट्स इट। रेशियो बदलने के बाद अगले महीने, अगले साल जो प्रॉफिट होगा वो नए रेशियो में होगा। अभी का जो है वो तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है 70,000 रुपए, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। ध्यान से सुनना, एक और शॉर्टकट बताती हूं। क्या शॉर्टकट? जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, उन सब के, चाहे मैं जनरल रिजर्व बोलूं, चाहे मैं WCR बोलूं, चाहे मैं IFR बोलूं, मैम ये सब क्या है? ये सब आगे आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये सारे बिजनेस के, कंपनी के प्रॉफिट होते हैं जो पैसा हम सेव करके रखते हैं। इनके बैलेंस होते हैं क्रेडिट। तो जब जर्नल एंट्री बनाई जाती है, जब जर्नल एंट्री बनाई जाती है तो ये क्रेडिट बैलेंस को हम उल्टा कर देते हैं। मतलब ये सब कहां चले जाते हैं? डेबिट में। मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो भेजूंगी, उसको बहुत अच्छे से देखना, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जर्नल एंट्री पास करते वक्त उन्हें डेबिट कर दो। जितने भी लॉस होते हैं, लॉस कौन से होते हैं बिजनेस के? एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये बिजनेस का लॉस होता है। P&L का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है। तो लॉस 11th क्लास में हमने पढ़ा है, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। तो जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। देखो, आपने साइंस मैथ से 11 की हो या आर्ट से किया हो या किसी से भी किया हो, आप इतनी सी बात समझो, यदि एक प्लस में 5 रुपीज लिखे
तो नेक्स्ट में उसे -5 करूंगी तभी 0 होगा। मतलब कोई सा भी प्रॉफिट, कोई सा भी रिजर्व, कोई सा भी चीज को यदि मुझे खत्म करना है तो पहले यदि वो क्रेडिट में लिखा है तो बाद में उसे कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट। और पहले डेबिट में लिखा है तो बाद में कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। हमारे अकाउंट्स में कहते हैं हम कि अकाउंट क्लोज करना, है ना। तो यदि उसका बैलेंस डेबिट है तो आप क्रेडिट कर दो, यदि क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। और ज्यादा डिटेल में एंड स्क्रीन पे देखना। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसकी सिर्फ एक जर्नल एंट्री बनेगी। फिर से P&L के आगे क्या लिखा है बताइए, क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस है, लिखा है क्वेश्चन में, देखो आप P&L का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो आंख बंद करके P&L को क्रेडिट की जगह क्या कर दो, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये हो गई जनरल एंट्री। फिर से यहां एडजस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि यहां पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड बोला है कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां लिखूंगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 70,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं ए और बी ने। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। तो 70,000 3/5 और 70,000 2/5। ठीक है, 14, 28, 42, 42 और 28। सेम क्वेश्चन, यदि प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो, सेम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस दिया है तो इस एंट्री को उल्टा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28। एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 2 3। 1 अप्रैल 2024 they decide to share the profit in the ratio of 2:3:4 on that date। जिस तारीख को मैंने अपना रेशियो चेंज किया है उसी तारीख को मेरा P&L का डेबिट बैलेंस 90,000 है। डेबिट बैलेंस है मतलब नुकसान है, अभी डेबिट में लिखा है तो मैं इसको क्रेडिट में लिख दूंगा या लिख दूंगी। दैट्स इट। जर्नल एंट्री बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन P&L अकाउंट। वर्ड्स को ध्यान रखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। और पूरी बुक में कितनी बार ये जर्नल एंट्रीज आएंगी आपके पास, हर चीज का एक लॉजिक यदि याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और सिर्फ क्वेश्चंस करते जाओगे तो कंफ्यूज होगे। सेम क्वेश्चन था, P&L का डेबिट की जगह कौन सा बैलेंस लिखा है, डेबिट बैलेंस लिखा है तो मैं इसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट। तो पार्टनर्स के नाम ऊपर लिख दो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत सारे तरीके समझने के। ये भी समझा जा सकता है कि भैया यहाँ पे लॉस हो रहा है, फर्म का लॉस है तो पार्टनर्स के खाते डेबिट होंगे। 90,000 का लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में डेबिट लिखा हुआ है। P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो मैं क्रेडिट करूंगा। इतनी सी बात याद रखनी है। 90,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे 1 to 3। ओल्ड में क्यों, क्योंकि ये रेशियो चेंज होने के दिन का है, यानी कि पुराना है। तो 90,000 इंटू 1/1 2 3 तो 1/6। 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 3/6 कितना होगा भाई, ये 15, 30 और 45। बिल्कुल सही। यहां पे प्रॉफिट मत लिखना, यहां पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स लिखना। हो गए 5 क्वेश्चंस। क्या सिखाया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब भी एंट्री बनाए तो एक एंट्री बनाना गेनर टू सैक्रिफाइसर। अच्छा, अगर यहां पे भी बोल देता
कि डिस्ट्रीब्यूट की जगह बोलता कि एडजस्ट एंट्री बनाइए, एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो फिर ये एंट्री ना बनते हुए बनती गेनर टू सैक्रिफाइसर, आगे आएगा। ठीक है, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना। फर्स्ट, जब रेशियो चेंज होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एंट्री बनती है गेनर टू सैक्रिफाइसर, और जब रेशियो चेंज होता है बट हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, कुछ भी होगा, ऊपर लिखकर पार्टनर्स के नाम लिखना। ऊपर क्यों लिखना? क्योंकि इन सबके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ये सारे प्रॉफिट होते हैं, जितने प्रॉफिट है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो डेबिट में लिखते हैं, और ये लॉस होते हैं, ये डेबिट में लिखे होते हैं, तो जब राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, तो क्रेडिट में आते हैं। एंड स्क्रीन पे सारे वीडियोस भेजूंगी, इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से देख लेना, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3rd, 4th, 5th में सब ये चीजें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए WCR और IFR है, तो अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड स्क्रीन के सारे क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।